हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन मदर्स के लिए जो मुझसे पूछ रही थी कि आप अपने बेटे को क्या देते हो खाने में। तो आज उसी से रिलेटेड मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ कि अभी तक मैंने अपने बच्चे को क्या क्या दिया है। ये डाइट भी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि हम सही खान पान अगर नहीं देंगे बच्चे को तो बच्चा मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी कि एक ऑटिज़म बच्चे की डाइट में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ डिटेल में आपको शेयर करने वाली हूँ कि मैंने अपने बेटे को क्या क्या दिया था एंड अभी भी मैं अपने बेटे को क्या क्या देती हूँ। ओके, सो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मेक श्योर वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ एंड आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करिए। तो आज मैं आपको डाइट का बताती हूँ। देखिए, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगी, कोई ऐसी खास कोई प्रोफेशनल उसमें नहीं बताऊँगी। जो नॉर्मली मैं अपने बच्चे को देती हूँ खाने में चीज़ें वगैरह, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी आज। एक जो डाइट होता है ना पूरा, तो वो मैंने एक पेपर पे लिख रखा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, तो उससे अभी आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। तो देखिए गाइज, सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे बच्चा मॉर्निंग में वेकअप कर रहा है, मतलब उठ रहा है, तो वो जो उठने के बाद जो पहला बाइट होना चाहिए ना, वो एक हेल्दी होना चाहिए। ओके, तो उसमें हेल्दी में हम क्या क्या दे सकते हैं? एक तो पपाया दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं, एंड बहुत सी मदर्स शायद मिल्क देती होंगी। एंड अभी जैसे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दूध आप नहीं पिलाते हो, तो देखिए उसका यही रीज़न है। मैंने आपको बताया भी था कि दूध मैं इस वजह से नहीं पिलाती हूँ, और क्योंकि यहाँ जहाँ पे रहती हूँ तो वहाँ पैकेट्स में दूध आता है, तो वो वैसे भी बच्चे को नहीं लगना है, वो अच्छा भी नहीं होता है। तो उसकी जगह मैं सोच रही हूँ कि कोई जो डब्बे में आता है ना, तो वो आता है पैकेट में, या उसका तो पाउडर आता है वो, तो उसको दूध बनाते हैं। उसमें प्रोटीन और बहुत सारी चीज़ें उसमें मिली होती हैं, जिंक, आयरन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो मैं सोच रही हूँ कि ट्राई करूँ। बट मेरा शिवांश क्या है, स्टार्टिंग से ही उसने दूध के लिए काफ़ी मुझे परेशान किया है कि वो दूध पीता नहीं है। तो उसकी जगह पे मैं वैसे फ्रूट्स या जिससे कैल्शियम या कुछ इस तरीके का मिले, तो वो सब मैं यूज़ करने का सोचती हूँ अदर चीज़ों से। लाइक खाने पीने में कुछ ऐसा आ जाए, जैसे जूसेस वगैरह हो गए। तो उस टाइम पे मैं उसको दूध पिलाती थी सबसे पहले उठ के सुबह, मतलब पानी वानी पिलाने के बाद, फ्रेश होने के बाद। तो उसका मैंने पाउडर ले रखा था, तो उस ब्रेनीफाई को मैं उसमें ऐड करती थी, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड थी जो एक ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी होता है बच्चे की स्पीच में, बिहेवियर्स में, एंड बहुत सारी जो होती हैं चीज़ें, एक्टिविटीज़ वगैरह, उन सब में देखा जाता है। तो उसमें एक्चुअल में शुगर भी ऐड नहीं है, जिससे हाइपर एक्टिविटी का भी इशू नहीं रहता है। तो यहाँ मैं उसको दूध पहले देती थी उसमें पाउडर डाल के। अभी मतलब 2 साल, मतलब अभी मैंने थोड़ा स्किप कर दिया है कि मैं अभी दूध नहीं दे पाती हूँ। फ्रूट्स ले लो, फ्रूट्स में जैसे पपाया है, जो मतलब नॉर्मली हर सीज़न में चल जाते हैं, पपाया, बनाना एंड चीकू। तो ये मैं मोस्टली अपने बेटे को देती हूँ और देती भी थी, क्योंकि देखो इससे ना तो उसको जुकाम हो रहा है ना खांसी हो रहा है, क्योंकि अदर कोई भी फ्रूट लेते तो उससे जुकाम, खांसी और तो उससे प्रॉब्लम हो जाती थी ग्रेप्स वगैरह से। तो यहाँ पर पपाया मैं ज़रूर लेती हूँ, और डेली तो नहीं, लेकिन जैसे एक दिन लेकर आए तो वो पूरा पपाया शिवांश के लिए ही रहता था। तो 2 पीसेस में, मतलब एक दिन हो गया, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर एक दिन स्किप किया, फिर वही 2 दिन पपाया चलाती थी। सुबह भी देती थी, शाम को जैसे स्नैक्स वगैरह का टाइम होता है ना, उस टाइम पे भी दे देती थी। फ्रूट्स ही प्रेफर करती थी, जूसी फ्रूट्स दे सकते हैं। तो पपाया से होगा क्या कि उसका गट हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो, बच्चे का अगर पेट ही सही नहीं है, जैसे एक एग्जांपल दूँ कि अगर हम लोग हैं शादी वगैरह में जा रहे हैं लाइक, और हम लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, ऑयली एंड बहुत सारी चीज़ें, तो उस दिन अगर हमारा पेट खराब हो गया तो हम पूरे दिन ना खराब सा लगेगा, अच्छा ही नहीं लगेगा, मीन्स है ना। तो ऐसा ही बच्चे का है, अगर बच्चे का भी हम कुछ भी खिला रहे हैं, लाइक बाहर का भी, वो मतलब जिद तो बच्चे करते हैं, खा रहे हैं, लेकिन खा रहा है, लेकिन उसको प्रॉब्लम हो रही है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो बता ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसकी स्पीच आई नहीं है। तो वो कैसे बताए? तो वो क्या है ना,
बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं बच्चे के। तो कहीं फेंकेगा, उसका मतलब जो एक वो होता है ना, टेंट्रम करना एंड दिमाग से मतलब थोड़ा परेशान रहना, उसको प्रॉब्लम हो रही है पेट में और वो बता नहीं पा रहा है, तो उसके ऐसे बिहेवियर्स और इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम एक्चुअल में पेरेंट्स नहीं समझ पाते कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है या ऐसे क्यों कर रहा है। यही है कि आप उसको ना पपाया दीजिए, बेस्ट है। बहुत से लोग क्या है जूसी फॉर्म में जूस वगैरह में करते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। जो नेचुरल है, जो नेचर से मिला है हमको, नेचुरल चीज़ें उसको दीजिए, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें जैसे स्पीच थेरेपिस्ट ने भी हमें बताई हुई थी कि जैसे मैंने उसको हाइपर एक्टिविटी वगैरह में काफ़ी था, तो उन्होंने भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी। तो ऐसा कुछ खास उन्होंने नहीं बताया, बस उन्होंने ये बोला था कि जो हमें नेचर से मिला है ना, बस वो उस फॉर्म में दीजिए, ठीक है। जो मीन्स शुगर वगैरह बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, और मीठी चीज़ बिल्कुल अवॉइड करिए अगर बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, बहुत ज़्यादा मतलब फेंकना चीज़ों को, बहुत चिल्लाना। तो मीठी चीज़ चाहे गुड़ हो चाहे कुछ भी हो, उसकी जगह जैसे हमने उनसे पूछा था तो स्पीच थेरेपिस्ट से, तो उन्होंने बताया था कि आप न्यूट्रिशन अगर चाहिए तो आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स का, जैसे डेट्स हो गया और किशमिश वगैरह, उसमें मिक्स करके एक लड्डू टाइप का, एक स्नैक्स टाइप का बना के रख लीजिए और वो दीजिए बच्चे को, तो उससे उसको फुल न्यूट्रिशन भी मिलेगा और हेल्दी। तो अभी मैं यहाँ पर एक चार्ट फॉर्म में आपको शेयर करती हूँ। मैंने नोट करके रख दिया है कि मैं अपने बेटे को क्या क्या देती थी। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ तो आपको सही समझ आएगा। ट्यूसडे पूरा मतलब एक वीक का पूरा, तो मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट का बनाया हुआ था शिवू के लिए स्पेशली। तो यहाँ पर जैसे मंडे है, तो मंडे को क्या है, मैं उसको ब्रेकफास्ट में क्या क्या देती, मंडे और जो भी जितना मतलब 1 मंथ में कितने 4 मंडे आते हैं ना, तो वो सारा कुछ, ठीक है। तो ये टाइमिंग इस तरीके से मैंने बना रखा था एक्चुअल में कि एनी 2 मतलब फ्रूट्स एवरी मॉर्निंग, मतलब 2 फ्रूट्स तो मुझे हर मॉर्निंग में देना ही देना है, ठीक है, चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर मंडे को मैं उसको बनाना शेक देती थी और दलिया बनाती थी, वो भी जो दूध में बनाते हैं ना दलिया, वो वाला दलिया बनाती थी, ठीक है। उसमें कुछ ओट्स भी डाल देती थी इस तरीके से। फिर 2 डेट्स देती थी, पपाया हो गया जैसे मैंने बताया, मतलब मैंने टाइमिंग भी लिख रखी है। जैसे शिवांश की मॉर्निंग होती है तो या तो वो 7 बजे उठ रहा है या 8 बजे उठ रहा है, तो उस हिसाब से तो मैंने 8 से 11 तक, तो मतलब आप बीच बीच में 8 से 11 के बीच में कभी भी अगर बच्चे को भूख लग रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ रखती थी, ठीक है। तो मैं उसको 2 डेट्स दे देती थी, ठीक है। और मखाना मैंने ऑप्शनल में रख रखा था, एंड ऑप्शनल में मैंने ड्राई फ्रूट्स भी रख रखे थे, क्योंकि मैं ये स्नैक्स में भी दे देती थी एंड मॉर्निंग में भी दे देती थी थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। और तो यहाँ पपाया दे दिया कट करके, मखाना दे दिया, ठीक है। ये मॉर्निंग का हो गया। फिर मैं अपनी लंच की प्रिपरेशन करने लग जाती थी। अगर उसको ज़्यादा भूख लग रही है तो कुछ एडिशनल में जैसे मैंने मखाना वगैरह रोस्टेड मखाना कर रखे थे नमक डाल के, तो वो मैंने कर रखा था, ठीक है, वो दे देती थी। और एंड यहाँ पर ट्यूसडे को जैसे चीकू ले लिया मैंने, जैसे मंडे को नहीं खिलाया था चीकू, और उसके दूसरे दिन मैंने उसको चीकू खिलाया। एंड दलिया की जगह पर मैंने जो दाल राइस वाली खिचड़ी होती है ना, मूंग की दाल और राइस को डाल के, वो खिचड़ी बना देती थी। एंड जैसे आपका बच्चा छोटा है तो उसको आपको थोड़ा ग्राइंड भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा मैश कर सकते हैं, फिर दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नमक जीरे की और दाल डाल देती थी, जिससे उसको थोड़ा दाल डाल के क्या थोड़ा प्रोटीन वगैरह भी मिले। और 2 डेट्स तो हर वीक रहता ही था, डेली रहता था, 2 डेट्स तो देना ही है, ठीक है, जिससे बच्चे की हेल्थ भी बनी रहे। और पपाया दे देती थी। एंड मतलब ये चीज़ें कुछ ऑप्शनल हैं और कुछ आगे पीछे भी कर सकते हो, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो मैंने किया है वो आप भी करो, ठीक है। और फिर उसी के दूसरे दिन मतलब वेडनेसडे को बनाना शेक, मतलब एक दिन छोड़ के मैंने बनाना शेक कर रखा था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने बताया हुआ था कि इसको बनाना भी नहीं देना है, उन्होंने ये बोल दिया था कि बनाना भी मत दीजिए अगर ये ज़्यादा हाइपर हो रहा है तो, क्योंकि बनाना भी बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है। मीठी चीज़ बहुत ही अवॉइड ही करनी है, देना ही नहीं है, बिल्कुल 0 रखो। जैसे स्क्रीन 0 रखी वैसे ही बनाना भी 0 रखो। तो इस तरीके से कुछ था। तो मैं क्या है
है एक दिन छोड़ के शिवांश को बनाना शेक पिलाती थी एंड मैं खुद भी पीती थी। तो मैं खुद अपने लिए भी बनाते थे तो शिवांश को भी दे देते थे। तो इस तरीके से कुछ था। तो जब ऐसा उन्होंने बोला तो फिर मैंने ये भी स्किप कर दिया था, मतलब इसकी जगह मैं कुछ और ऐड कर लेती थी। ठीक है, तो वेडनेसडे को ये हो गया। ओट्स और रवे के अप्पे होते हैं ना, तो ये मैंने ऑप्शनल में रखा था। या तो आप ओट्स का चीला बना लो उस टाइम पे, मतलब आपके पास अगर सामान है तो, और रवा है तो ये बना लो। तो ये लाइन खींची हुई है ना, तो ये मैंने ऑप्शनल में रखा हुआ है। ओट्स का चीला बना लो या तो, या अप्पे बना। आई होप कि आपको समझ आया हो कि मैं कैसे क्या मतलब मैनेज करती हूँ डाइट के लिए। और ये ओनली शिवांश के लिए नहीं, हम खुद भी उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हम फॉलो करेंगे तभी तो बच्चे खाएंगे। अगर देखो हम ही बाहर का चीज़ें खा रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चा भी मांगेगा। तो ऐसे ही स्क्रीन का भी था। तो बच्चे को मतलब मैं कभी भी अगर शिवांश के सामने रहती हूँ तो फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाती। या तो शिवांश सो जाता है तो फ़ोन यूज़ करूँगी या टीवी यूज़ करूँगी, अदरवाइज़ मैं चलाती ही नहीं हूँ उसके सामने, ना उसके पापा चलाते हैं। तो इस तरीके का कुछ एनवायरनमेंट क्रिएट करिए जिससे बच्चे को वो मिले ही ना जो स्क्रीन वगैरह है, जिससे बच्चा उसके लिए करेगा ही नहीं और कुछ टाइम बाद वो भूल ही जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी चलाओगे तो वो भूल जाएगा, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। उसको टॉयज़ दीजिए, इंगेज रखिए, एक्टिविटीज़ वगैरह कराइए। या फिर जैसे मैंने एक शॉर्ट्स डाला था, मैं कलर वगैरह, जैसे न्यू क्वार्टर पे आई थी तो मैंने क्या है प्लांट वगैरह लगा रही थी, तो उसको कलर वगैरह कर रहा, तो उसको बहुत ही मज़ा आ रहा। तो इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ ढूंढिए अलग अलग, जिसमें बच्चे को मज़ा आए और वो बिज़ी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखिए बच्चे को और डाइट अच्छी रखिए, तो बच्चा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। तो अभी गाइस मैं आपको एक और चार्ट दिखाना चाहूँगी, जो मतलब पूरी जो उसके पापा, मम्मा एंड शिवू, हम तीनों जैसे एक क्वार्टर पे रहते हैं, तो हम लोग भी सब कैसा क्या डाइट फॉलो करते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और वो डाइट चार्ट मैंने अपने किचन में ही लगा रखा है, तो किस तरीके से क्या हम लोग खाने पीने के लिए इतना सही फिट रहते हैं, हम लोग भी, पेरेंट्स भी एंड बच्चा भी। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये हमारा न्यू क्वार्टर है, तो ये मेरी न्यू किचन है। तो यहाँ पर मैंने क्या है अपना मंदिर लगा रखा है एंड किचन में ही मैंने साइड में ये एक चार्ट बना रखा है। ये आपको एक मेन्यू चार्ट भी कह सकते हो, जैसे एक होटल की होती है, तो उस तरीके से ये मतलब हमारा जो मतलब हमारी पूरी फैमिली का ही है। इसमें ओनली शिवू का नहीं है, इसमें हम सबका है। तो शिवू को भी वही चीज़ लंच और डिनर में जो हम लोग खाते हैं और वही चीज़ मैं शिवांश को देती हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा हम लोग फॉलो करेंगे तो बच्चा भी वही चीज़ खाएगा। इसलिए हम भी डाइट अच्छी फॉलो करते हैं और बच्चे को भी वो चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाती है। वो कोई दूसरी चीज़ के लिए बोलेगा ही नहीं कि मुझे चिप्स चाहिए, नमकीन चाहिए। हम लोग लाते ही नहीं है ना, घर में रखो ही नहीं। मुझे गेस्ट वगैरह के लिए रखना है तो अलग एक छुपा के रख दो, गेस्ट वगैरह के लिए हम भी नहीं खाते। खाना है अगर आपका मन है तो जब बच्चा सो रहा है या फिर बाहर है तब आप लीजिए। तो देख लीजिए आप खुद ही, यहाँ पर मैंने किस तरीके से सारी चीज़ें लिख रखी हुई हैं। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है। ओह नो, ये भी जग गया पता नहीं अब अधूरी ना रह जाए वीडियो। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से कवर करती हूँ चीज़ें। तो देखिए ये ब्रेकफास्ट का हो गया, ये लंच का हो गया, ये डिनर का हो गया। इसमें कुछ अलग अलग सा कुछ नहीं, जैसे कि जो चीज़ अवेलेबल है घर में, तो जो चीज़ हमें खानी है तो वो चीज़ मैं इनमें से देखकर वो चीज़ बना लेती हूँ। ठीक है, तो ये ब्रेकफास्ट में ये सारी चीज़ें हो गई। और मैं ऐसा करती हूँ, इसका ना फ़ोटो खींच के आपको दिखा देती हूँ। तो आपको जो ठीक लगे तो आप वो अपने बच्चे के जैसे नहीं देते हो और बच्चे को शायद पसंद आए तो वो आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसका एक फ़ोटो आपको इसमें दिखा देती हूँ और आप लोग फिर अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने लिख ही रखा है, तो ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि मेरा बेटा उठ भी चुका है, आई होप कि आप लोगों को समझ आई हो छोटी छोटी सारी चीज़ें। तो मैंने कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं बताया है, जो हम लोग रियल में फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। और आप फोटो में देख लीजिएगा क्या क्या लिस्ट पूरी बना रखी है, सारी हेल्दी चीज़ें ही हैं और जो ठीक है। तो अभी ये घूम रहा है, तो अभी मैं अपने बेटे पे थोड़ा ध्यान देती हूँ। ठीक है, तो अभी वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाना।